उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है? पांडवों को स्वर्ग जाने का रास्ता मिला, वो है देवभूमि उत्तराखंड। वायु से लेके जल से लेके हर जगह जहाँ देवी देवताओं का वास है वो है उत्तराखंड। जब भी गांव में उन शक्तियों की पूजा होती है तो जब वो शक्तियां जागती हैं, प्रॉपर जल रही होती है धूनी, तो जो भी वो निशान होते हैं, चिमटे हो गए, पापड़े हो गए, वो गर्म हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जब वो शक्तियां आती हैं तो वो उन चिमटों को निकाल के अपने बॉडी पे मारती है या चाहती है। उत्तराखंड में रूपकुंड लेक है जहाँ पर कहा जाता है आज भी कंकाल मिलते हैं। तो जब उसका डीएनए टेस्ट हुआ ना, तो तब ये पता लगा कि जो इतने सारे लोग मरे हुए हैं, ये कोई गोल शेप की कोई चीज इनके सर पे गिरी हुई है, तब जाके वो मरे। नमस्ते रोहित जी, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारी पॉडकास्ट में। जी धन्यवाद। आज जैसे कि हम उत्तराखंड पर चर्चा करने वाले हैं, तो उत्तराखंड को तो देवभूमि कहा जाता है, तो उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है? उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, कई जगह हिमाचल को भी देवभूमि कहा जाता है। तो इसका जो कहने का मुख्य कारण है कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जितने भी, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, चाहे नेपाल हो, तो ऐसे जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, बोला जाता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊर्जा पाई जाती है। क्योंकि जहाँ पे भी शांति होती है, जहाँ पे भी ऐसी वाइब्रेशन होती हैं, क्योंकि अगर मैं शास्त्रीय आधार पर बात करूँ, तो हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि अगर कोई भी व्यक्ति जाप करता है, ध्यान करता है, तो वह आध्यात्मिक विकास करता है। लेकिन उस जाप का महत्व उसके स्थान से भी होता है। जैसे कि अगर हम अपने घर पे कोई एक माला जाप कर रहे हैं, तो उसका जो हमें फल मिलेगा वो एक माला मिलेगा। उसके बाद फिर स्थान का परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कामाख्या देवी के बारे जी जी में। जी। तो जो कामाख्या देवी मंदिर है वो नीलांचल पर्वत पे है। तो जिसको कहा जाता है कि वह साक्षात शिव हैं, जिनके ऊपर माँ कामाख्या विराजमान है। तो वहाँ पे जो लोग साधक लोग होते हैं, तांत्रिक लोग होते हैं, वो वहाँ पे साधना करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में ये चीज़ बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णित है कि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे ऊर्जा का बल बहुत ज़्यादा होता है। जिस कारण क्या होता है कि जब वह व्यक्ति थोड़ा-सा भी जाप करें, थोड़ा-सा भी ध्यान लगाएँ, तो ऑटोमैटिक उनका ध्यान लगना शुरू हो जाता है। और दूसरा, उत्तराखंड को देवभूमि कहने का मुख्य कारण यह है कि उत्तराखंड शुरू से ही संतों की तपोस्थली रही है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज हो गए, और जो हमारे सिख भाई हैं, इनका भी हेमकुंड नाम से मंदिर है, वो भी हमारे वहीं पे स्थापित है। तो जितने भी बड़े-बड़े संत हुए, महात्मा हुए, चाहे अगर हम शुरू से बात की जाए, तो बोला जाता है महाभारत में जब युद्ध हुआ, जब कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन से कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम है युद्ध करना। तो उस समय उन्होंने केवल युद्ध किया। लेकिन जब बात आई कि जो किए गए पाप हैं, जो हमसे जाने-अनजाने में हो चुके हैं, इसका हम इससे पार कैसे पाएँ? तो कृष्ण भगवान ने बोला कि आपको देवभूमि उत्तराखंड के अंदर पंच केदार में भगवान शिव की खोज करनी पड़ेगी। तो जब उत्तराखंड में पांडव आए, तो बोला जाता है पांडवों का जो स्वर्ग जाने का रास्ता है, वो उत्तराखंड से ही होके गया। जी। जिसमें केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, कल्पेश्वर, मध्य महेश्वर, ये 5 केदार हैं। तो यहाँ पे जहाँ पांडवों को स्वर्ग जाने का रास्ता मिला, वो है देवभूमि उत्तराखंड। यहाँ पे कण-कण में, और एक धूल की कण से लेकर के वायु से लेके, जल से लेके हर जगह जहाँ देवी देवताओं का वास है, वो है उत्तराखंड। क्योंकि हमारे वहाँ पे जब भी हमें किसी शक्ति को या अपने देवताओं को भोग लगाना होता है, तो हम कभी भी, हमारे वहाँ पे आप देखेंगे उत्तराखंड में मूर्ति बहुत कम मिलेंगे आपको लोगों के घर में। हमारे वहाँ मिलेंगे आपको निशान। निशान जैसे त्रिशूल का निशान आपको मिल जाएगा, चिमटे का निशान आपको मिलेगा, रुद्राक्ष की मालाएँ आपको मिल जाएँगी। तो हमारे वहाँ जब भी देवताओं को भोग लगाना होता है, तो हमारा ये मानना है उत्तराखंड के लोगों का कि भगवान कण-कण में विराजमान विराजमान है। है। और उसको हम किसी मूर्ति में या किसी एक पर्टिकुलर स्थान में नहीं देखते। हमारा ये मानना होता है कि हमारी जो दैवीय शक्तियाँ हैं, वो हमारे साथ ही चलती हैं। इसलिए जब हमें कभी उन्हें भोग लगाना होता है, तो हम जब थाल में कुछ रखते हैं, तो हम उससे थोड़ा-सा अंश मात्र निकाल के इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, ऐसे बोल के हम जैसे ही उसे हवा में फेंकते हैं, उतने में ही हमारा देवता उसको स्वीकार कर लेता है। अच्छा। तो
उत्तराखंड में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हैं और देवभूमि कहने का अगर हम इन शॉर्ट अगर देखें कि क्या रीज़न, तो सबसे मेन रीज़न है संतों की तपोस्थली, क्योंकि जहाँ संत विराजमान हो जाते हैं वहाँ भगवान को विराजमान होना ही पड़ता है। और दूसरा जो मेन रीज़न है वो है वहाँ के लोग, क्योंकि देवभूमि भी देवभूमि तभी तक है क्योंकि कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं तो चराचर जगत का पालन करता हूँ, लेकिन मुझे भी भक्ति की आवश्यकता तब पड़ती है जब तक कोई मेरा नाम लेने वाला नहीं होगा, मैं किसके लिए उसकी रक्षा के लिए खड़ा रहूँगा, मैं किसके लिए लड़ूँगा। तो जब तक उत्तराखंड में लोग देवताओं को मान रहे हैं वो तभी तक देवभूमि है। अगर हम भी आज उन्हें ना माने तो वो देवता भी नहीं है एक तरीके से। अगर किसी क्षेत्र में वहाँ से लोग चले जाएँ और वहाँ पे उस क्षेत्र में पूजा ही ना हो, आपको क्या लगता है देवता सक्रिय रहेगा? और अगर सक्रिय रहेगा किसके लिए? वो हमारे लिए ही तो है। जी। हाँ, तो वही चीज़ है कि मानो तो देवता, ना मानो तो कुछ नहीं। जी, जी, बिल्कुल। जैसे अभी आपने बताया कि हम लोग निशान की पूजा करते हैं, जी। तो त्रिशूल और आपने चिमटे का निशान बताया, जी, ये किस जी। चीज़ को डिनोट करता है? ये आप अगर थोड़ा-सा डिटेल में जाएँगे, तो जो हमारा भारत है, इसमें काफ़ी सारे संप्रदाय आए, जी, जी। जिसमें कि कई जगह बौद्ध संप्रदाय का भी आपको थोड़ा मिलेगा, कई जगह आपको हिंदू समाज की चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, कई जगह मुस्लिम समाज के, क्योंकि हमारे ना जो भारत देश की अगर हम बात की जाए, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बीच-बीच में होती रही हैं। काफ़ी सारे आक्रांता आए, तो पहले हमारे यहाँ चर्च नहीं थे, लेकिन जब ब्रिटिशर्स का राज आया तो चर्च भी बने, मुगलों का राज आया तो मस्जिदें भी बनी, कई सारी चीज़ें हुई। तो ये सारी चीज़ें इंडिया में देखने को मिलती हैं। बट जहाँ बात आती है देवभूमि उत्तराखंड की, तो देवभूमि उत्तराखंड में जब आप जाएँगे तो आप एक छोटी-सी चीज़ नोटिस करेंगे कि वहाँ पे जो मूलतः कुछ-कुछ मंदिर हैं, आज बेशक उनमें मूर्तियाँ हो गई हों, लेकिन पहले के जितने भी मंदिर रहे हैं, वहाँ पे कहीं पे भी मूर्ति पूजा का विधान नहीं है। और वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी निशान रूप में हैं। अब सवाल ये आता है कि निशान किन चीज़ों का है? तो हमारे वहाँ सबसे ज़्यादा माना जाता है नाथ संप्रदाय को। नाथ संप्रदाय क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। नाथ में बोला जाता है 9 नाथ होते हैं और 84 सिद्ध होते हैं। तो नाथों में बोला जाता है ये आदि गुरु भगवान दत्तात्रेय की देन है। दत्तात्रेय भगवान वो हैं जो भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश तीनों का एक रूप है। क्योंकि बोला जाता है कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक बार माता की परीक्षा लेने चले गए, तो वो पतिव्रता नारी थी, ठीक है? तो उन्होंने भगवान शिव ने और ब्रह्मा, विष्णु, महेश थे, ये तीनों प्रकट हो गए। तो इन्होंने बोला, "माँ, हमें आपके दूध का पान करना है।" तो उन्होंने बोला, "पॉसिबल नहीं है।" क्योंकि वो पतिव्रता स्त्री थी, ठीक है? तो वो सारे मतलब जोगी रूप में गए हुए थे। तो माता ने अपने मतलब पति से बोला कि ये कैसी दुविधा आ गई है और ये संत हैं, इन्हें हम खाली हाथ भी नहीं भेज सकते, जो इनने बोला वो पूरा भी करना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं कि इसका हल तो आप स्वयं ढूँढिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने हाथ में जल लिया और उन पे ये कह के मारा कि अगर मैं पतिव्रता नारी हूँ, तो तुम सब अभी 6-6 माह के बच्चे बन जाओगे। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को उन्होंने 6-6 माह का बच्चा बना दिया, क्योंकि बच्चे के आगे तो आप स्तन खोल के रह सकते हो, किसी बड़े व्यक्ति के सामने आप नहीं रह सकते अगर आप पतिव्रता नारी हो, तो उन्होंने बच्चे रूप में वो कर लिया, तो तब जाके माता ने उन्हें वहाँ से छोड़ा, अनसुया माता उनका नाम है। तो तब जाके फिर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने 3 मुंड के जिसमें बीच वाला जो सर था भगवान विष्णु का, साइड वाला भगवान शिव का और यहाँ ब्रह्मा जी का। तो तब जाके भगवान आदिगुरु दत्तात्रेय की हुई मतलब प्राकट्य हुआ था। वहाँ से नाथ संप्रदाय निकला। अब नाथ संप्रदाय में 9 नाथ होते हैं, तो जो उसमें मुख्य रूप है मत्स्येंद्र नाथ, वो भगवान विष्णु जी का जोगी रूप है, जिसमें उनके हाथ में चिमटे रहते हैं, गले में रुद्राक्ष की माला रहती है। तो आदिगुरु मच्छिंद्र नाथ ने बहुत तप किया, तो भगवान शिव जी ने उन्हें अपना साक्षात्कार दिया। तो जब भगवान शिव का साक्षात्कार हुआ तो शिव जी भगवान ने पूछा कि आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला मुझे एक ऐसा शिष्य चाहिए जो हमारी विद्या का प्रचार करे और उसमें अत्यंत ही तेज हो। तो भगवान शिव ने बोला कोई नहीं, मैं ही आपके शिष्य रूप में प्रकट होऊँगा। तो भगवान शिव ने उन्हें एक बभूत दी और बोला ये जिस भी स्त्री को आप खिलाओगे या ये जिस किसी के भी गर्भ में जाएगी वहाँ से एक बालक उत्पन्न होगा। उन्होंने बोला ठीक है। तो वो जब एक गाँव से निकल रहे थे तो वहाँ पे एक औरत थी जो घर में बैठी हुई थी, तो जो संतों का तरीका होता है
आदेश माई आदेश। तो जैसे ही ये बोलते हुए वह जाने लगे, तो वो आई, तो बहुत ही दुखी मन से वो उन्हें भिक्षा देने लग गई। तो संतों ने बोल दिया कि हम किसी से दुखी मन से ऐसे नहीं लेते, आप अपनी प्रॉब्लम बताओ, आपको दिक्कत क्या है, हम उस हिसाब से उसका निवारण करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि हमारी कोई भी औलाद नहीं है। तो उन्होंने बोला माई चिंता मत कर, ये ले बहूत और ये खा ले और तेरी औलाद निश्चित ही होगी। बोला ठीक है, और बोला मैं जल्दी आऊँगा तेरे पुत्र से मिलने। ठीक है, अब हुआ क्या कि बोलते हैं ना संगति का असर होता है, जी, जी। तो उन्होंने हाथ में वो बबूत ली और जो उनके आस-पास की महिलाएँ मित्र थीं, उनके साथ जाने लग गई। तो उन्होंने बोला आज तुम बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है? तो उन्होंने बोला आज एक साधु मिले हैं, उन्होंने बबूत दी है और बोला ये बबूत खा लेना, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने बोला साधु नहीं, वो कोई लुटेरा होगा और तुम्हें ऐसे ही पागल बना के चले गया। हैं, ऐसा थोड़ी होता आज के टाइम में। तो उन्होंने फिर क्या किया कि लोगों के तानों की वजह से, पति के डर के मारे उन्होंने क्या किया, उसको गोबर के अंदर छुपा दिया कि कोई देख ना ले। ठीक है, अब वो वहीं का वहीं पड़ा रहा। तो क्या हुआ, जब बहुत साल बाद बाबा मत्स्येंद्र नाथ आते हैं, आदेश माई आदेश, तो तहसी वो आती है। तो बोलते हैं वो बालक कहाँ है, मुझे उस बालक से मिलना है। तो बोला कौन सा बालक? बोला मैं तुम्हें राख दी थी ना, तो अभी तक तो बालक बहुत बड़ा हो गया होगा। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा वो हमने तो फेंक दी। तो उन्होंने बताया, बोला वो तो भगवान शिव से प्राप्त हुई थी, ऐसे कैसे फेंक दी, कहाँ फेंकी है, मेरे को जगह बताओ। तो उन्होंने बोला हमने इसे गोबर की इसके अंदर नीचे रख दी थी। ठीक है, तो तब मत्स्येंद्र नाथ भगवान वहाँ पे बबूत का फुक्का मारते हैं और आदेश लगाते हैं कि बेटा गोरखनाथ प्रकट हो। तो वहाँ से सद्गुरु बाबा गोरक्षनाथ जी का प्राकट्य होता है और असल में उनका प्राकट्य का उद्देश्य कुछ और था। मतलब एक होता है ना कि बाबा गोरक्षनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि वो चारों युगों में विद्यमान थे। जब भगवान शिव का विवाह हो रहा था, वह तब भी थे और द्वापर युग में, त्रेता युग में और कलयुग में भी वो चारों युगों में विराजमान हैं। तो भगवान शिव के जो परिवार में जितनी भी दीक्षाएँ हुई हैं, वो नाथ संप्रदाय से ही हुई हैं। तो जैसे ही भगवान गोरक्षनाथ जी का प्राकट्य होता है, तो वहाँ से जो आज आप शाबर मंत्र सुनते होंगे और शाबरी विद्या जितनी भी है, वो गोरक्षनाथ द्वारा फैलाई गई है। बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी ने वहाँ से फैलाया था। तो गोरक्षनाथ जी की अगर आप चालीसा पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द आता है कि तुम उत्तराखंड वासी। तो गोरक्षनाथ जी को उत्तराखंड का वास बताया गया है। इसलिए हमारे वहाँ पे जो आपने पूछा अभी थोड़ी देर पहले कि चिमटा क्या होता है? तो चिमटा वो निशान है बाबा गोरक्षनाथ जी का, जिसका अर्थ ये होता है कि जहाँ पे वो गाड़ दिया जाए, वो स्थान होता है नाथों का। इसलिए हमारे वहाँ पे धूनी जगती है। कई जगह उसे धूना कहा जाता है, कई जगह धूनी कहा जाता है। तो हमारे वहाँ पे धूनी जगती है, जो मतलब आप एक तरीके से ये मान लीजिए चौकोर आकार में वो धूनी होती है, जिसके अंदर कई जगह गाय के उपले जलाए जाते हैं, कई जगह पेड़ों का तना भी जलाया जाता है और वहाँ पे चिमटे रखे होते हैं और उन देवी-देवताओं के मतलब स्वरूप में आप ये कह लीजिए निशान, जैसे चिमटों के निशान, त्रिशूल के निशान, फावड़े के निशान। और इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब भी गाँव में उन शक्तियों की पूजा होती है, तो जब वो शक्तियाँ जागती हैं, तो आप ये मानिए कि वो प्रॉपर जल रही होती है धूनी। तो जो भी वो निशान होते हैं, चिमटे हो गए, फाफड़े हो गए, वो गरम हो जाएँगे, ऑब्वियस सी बात जी, है। जी। तो जब वो शक्तियाँ आती हैं, तो वो उन चिमटों को निकाल के अपने बॉडी पे मारती है या चाटती है। चाहे वो भैरव देवता कह लो आप, नरसिंह देवता कह लो, गोलू देवता कह लो, जो भी शक्ति आएगी, वो पहले अपने होने का प्रमाण देगी जी, जी। कि वो पॉजिटिव शक्ति है, क्योंकि वो धूनी गुरु की धूनी बोला जाता है। क्योंकि गुरु गोरखनाथ शिवजी जी का गुरु रूप है और शिवजी जी से बड़ा गुरु कोई नहीं है, क्योंकि उन्हें आदि गुरु कहा जाता है। जी। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे गुरु का बहुत महत्व बताया गया है। जी। तो जैसे अभी बताया कि देवभूमि है, तो वहाँ पर तो सारी पॉज़िटिव एनर्जी होगी, वहाँ पे तो नेगेटिव एनर्जी कम ही देखने को मिलती होगी? नहीं, अगर हम इसको थोड़ा शास्त्रीय विधान से देखें, तो आप एक छोटी-सी चीज़ समझना। जैसे जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची होगी, तो उन्होंने देव भी बनाए, दानव भी जी। बनाए। वो चाहते तो सिर्फ़ देव भी बना सकते थे, हुँ। वो दानव नहीं बनाते, हुँ। क्योंकि कोई प्रॉब्लम क्यों ही क्रिएट करेगा। बट एक ऐसी चीज़ होती है ना कि जब आपकी जीवन में सिर्फ़ सुख ही सुख होगा, तो आपको पता नहीं चलेगा उस सुख का महत्व क्या जी, है। जी। तो आपको उसकी वैल्यू पता नहीं चलेगी। लेकिन जब जीवन में दुःख आता है, तो तब हमें पता चलता है कि पहले हमारे पास जो चीज़ थी कि वो कितनी प्रेशियस थी, कितनी वैल्यूएबल थी।
क्योंकि उससे पहले हमें चीज लगता है कि क्या है, क्योंकि जब हम दूसरों के संकट देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हम बहुत अच्छी जगह हैं। इसलिए उत्तराखंड में क्या है, बैलेंस ऑफ पावर है। जैसे कि आपको पता है कि कण कण में देवी देवता विराजमान हैं, या आप बस से भी जाओगे तो हर 1-1 2-2 किलोमीटर में आपको छोटे छोटे मंदिर रोड के कोनों पे मिलते रहेंगे, जी। जो आप ये कह लीजिए क्षेत्र देवता होते हैं, और कई लोगों के अपने अपने देवता भी होते हैं। तो इतने देवी देवता होने की वजह से जो नेगेटिव एंटिटीज हैं वो कहाँ आएंगी, हम्म। ये भी एक सवाल जी। है। क्योंकि जब भगवान ने देवताओं को स्थान दे रखा है तो जो नेगेटिव एंटिटीज हैं उन्हें भी जाहिर सी बात है दिया ही होगा, जी। क्योंकि जब उन्हें स्थान नहीं देंगे वो कहाँ जाएंगे। हम्म। तो ऐसा बोला जाता है कि हमारे देवभूमि उत्तराखंड में ना देवता हर किसी का क्षेत्र बंधन करते हैं। क्षेत्र बंधन का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि कोई एक गांव है जहाँ पे एक एंटिटी रहती है जिसका नाम हम मान के चलो आप मसान है। जैसे किसी गांव में एक मसान है, तो जो वहाँ का मेन मुख्य देवता होगा, ग्राम देवता हो गया या क्षेत्र देवता हो गया, तो वो क्या करेगा, उसका एक क्षेत्र बांध देगा कि तुम अगर किसी पे लगोगे या तुम किसी पे अटैक करोगे तो उसका प्रॉपर टाइम ये होगा। जैसे कि हम ये कहते हैं कि नेगेटिव एंटिटीज जो हैं वो सिर्फ रात में ही हमला करती हैं, बट ऐसा नहीं होता। दिन में भी करते हैं। उत्तराखंड में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे दिन में उनका प्रॉपर टाइम है कि 12 से 4 बजे तक इस क्षेत्र में मत जाना, नहीं तो वो चीज आपको लग जाएगी। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि हर चीज का एक विधि विधान है। वो तो आपके क्षेत्र में घुस नहीं रहा, जी। जब आप उसके क्षेत्र में उसको डिस्टर्ब करने जाओगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो आप पे अटैक भी करेगा, बट वो नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। ये हमारा फायदा है। नुकसान इसलिए नहीं पहुंचा पाता क्योंकि लोगों के घर में उनके खुद के ही देवी देवता इतने प्रभावशाली होते हैं कि जैसे वो अपने घर तक जाते हैं वो शक्ति एक्टिव हो जाती है, वो पहचान जाती है कि पीछे से कुछ चीजें लगी हुई हैं। तो जो भी उनका खाना पानी होता है, जैसे हमारे वहाँ पे खिचड़ी दी जाती है, तो खिचड़ी को हमारे उसमें बोला जाता है काली उड़द की दाल, जिसको हमारे पहाड़ में मांस की दाल बोलते हैं। तो जो काली उड़द है इसको तामसिक भोग में माना जाता है। होती तो ये दाल है लेकिन तंत्र शास्त्र में इसको तामसिक माना गया है। तो काली उड़द की दाल और चावल, इन दोनों को मिक्स करके मंत्रित करके उसके नाम का भोग फेंका जाता है, तो वो चीजें वहां से चली जाती हैं। तो जैसे अभी आपने बताया मसान, तो ये कितने लाइक मसान हो गया, और भी तरह की नेगेटिव एनर्जी हाँ, होती होंगी। हाँ। तो आपने कभी, आपने किसी के घर वाले ने ऐसे कभी देखा है किसी को? देखो ये चीजें कैसी होती हैं कि जैसे मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल चीजें देके समझाता हूँ कि मसान या कोई भी ऐसी एंटिटीज होती हैं, ये इनका एक तो प्रॉपर समय होता है, प्रॉपर जगह होती है। तो ये मेनली आपको शमशान में मिल जाएंगे या आपको रात के समय विचरण करते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि कुछ कुछ मसान होते हैं जो माता की या किसी देवता के आदेश पे चलते हैं। कि जैसे किसी देवता का मंदिर है और उसने उस मशान को आदेश दे रखा है कि इतने से इतने बजे तक तुम्हें इसकी रक्षा हेतु यहाँ से लेके वहां तक विचरण करना है। तो वो मसान क्या करता है कि प्रॉपर चलेगा और उसी एरिया तक जाके फिर वापस वहां से बैक, और रात भर ये क्रम चलते रहता है। तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। अब जहां तक बात करें मसान देखने की, तो जिन भी लोगों ने देखा है या जिनसे भी मैं मिला हूँ, तो लोग यही कहते हैं कि जो मसान का आप फॉर्म समझेंगे तो वो कुछ कुछ इस टाइप से मिलेगा आपको कि आपने जैसे अगर कोई भालू देखा हो, भालू टाइप का व्यक्ति बट खड़ा है वो, जैसे इंसान व्यक्ति 2 पैरों से चलता है ना, तो वैसे ही वो 2 पैरों से चलता, बट उसकी आकृति और उसका जो फॉर्म है वो काफी बड़ी होती है। और उसके लिए ये तक बोला जाता है कि मसान अगर कभी किसी को प्रॉपर देख ले 2 आंखों से, तो वो व्यक्ति, उसके बचने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। जो हम ये कह रहे हैं, ये मसान किस टाइप से लगता है, जैसे जो मैंने आपको बताया कि हम लोगों को हार्म नहीं करता उतना, उसका एक प्रॉपर रीज़न है। क्योंकि जो हमें लगता है जैसे हमारे वहाँ गधेरे बोले जाते हैं, गधेरा, तो वो होता है पानी का स्रोत। तो जब वहाँ पे पैर फिसल जाता है या फिर चलते-चलते पहाड़ों में व्यक्ति जब डर जाता है, तो वो डर रूप में लगता है। क्योंकि एक चीज़ आप क्लियर समझना, कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी, चाहे वो मसान हो या हैवी से हैवी पावर हो, वो तब तक आपको नहीं लग सकती जब तक आपके मन में डर नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों में बोला जाता है भय का हरण करने वाला ही भैरव होता है। इसलिए भैरव भगवान की उपासना सर्वश्रेष्ठ बताई गई है, क्योंकि जो भैरव का उपासक होता है उसको डर नहीं लगता। इसीलिए वह शमशान में भी बैठ जाते हैं और दुर्गम से दुर्गम स्थल में भी बैठ जाते हैं। इसलिए शमशान में हर किसी को जाने की आज्ञा इसीलिए भी नहीं दी जाती, क्योंकि जरा सा आप डर जाओगे तो वहां पे तो एंटिटीज का भंडार लगा हुआ। जी।
वो तो आप कुछ लेके ही आओगे फिर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि जब तक आप डरते नहीं हो तो उनका होना ना होना बराबर होता है। और पॉज़िटिव चीज़ों को फ़ील करने के लिए बस आपका मन शांत होना चाहिए, आप तुरंत फ़ील कर लोगे। तो और इन चीज़ों को फ़ील करने के लिए आपके मन में हल्का-सा डर होना चाहिए, वो आपको अपनी प्रेज़ेंस दिखा देगी। उत्तराखंड के लोग तो फिर डरते नहीं होंगे? नहीं, उत्तराखंड के लोगों का ऐसा है ना, जैसे कि कुछ-कुछ लोग जो वहाँ के बेसिक निवासी भी हैं, बट बचपन में होते तो वो भी छोटे ही हैं। तो जैसे कोई खेलने गया या फिर आपस में कहीं दोस्त यारी में कोई तालाब में नहाने चले गए, कुछ करने चले गए। तो कई-कई तालाब उत्तराखंड में आज भी ऐसे हैं, जहाँ पे बोला जाता है कि कुछ क्षेत्र आगे तक अगर आप जाओगे तो वहाँ पे लोग डूबते ही डूबते हैं। मतलब वहाँ जो डूबा फिर मिलते नहीं है। जैसे मैंने पहले एक जगह बेताल घाट के बारे में जी, बताया जी, था, जी। तो वहाँ का रहस्य ही यही था कि वहाँ चाहे इंसान चले जाए, चाहे जानवर चले जाए, उस घाट के पास जो भी जाता था वो मरता ही था, बचता नहीं था। तो तब जाके गोलू देवता को वहाँ पर पुकार लगी कि मेरे 7 बेटे यहाँ मर गए, तू कहाँ पे है? तू न्याय का राजा है, तू कहाँ पे है? तो तब जाके गोलू देवता वहाँ से उसका डर खत्म करने के लिए जब उसको प्रॉपर साध के लाए, उसको वहाँ का मालिक बनाए कि आज से तुम लोगों की रक्षा करोगे, तब जाके वहाँ पे वो चीज़ें शांत हैं। तो उत्तराखंड के लोगों को इतनी चीज़ें मालूम है कि हमें कब क्या नहीं करना, इसलिए वहाँ के लोग ज़्यादा पहाड़ों में चलते वक़्त चिल्लाते नहीं हैं। जैसे दिल्ली से जो भी जाते हैं, तो हुडिंग करना, ये सब करना जी, अच्छा जी। लगता है लोगों को क्योंकि सामने से आवाज़ हुँ। आती हैं, तो वो चीज़ें अच्छी लगती हैं बट उत्तराखंड के लोग ये कभी भी नहीं करते क्योंकि उन्हें मालूम है कि हल्का-सा डर और हम कोई भी चीज़ को अपने घर तक साथ में लेके जाएँगे। तो जैसे अभी आपने गोली देवता के बारे में बताया, तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस है पूरे उत्तराखंड में, जी। तो उनके बारे में थोड़ा बताइए? गोलू देवता तो मतलब मेरे इष्ट कुल देवता के रूप में भी हैं, तो उनके बारे में मैं आपको ऐसा क्या बताऊँ क्योंकि उनके बारे में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बता नहीं सकता मतलब बहुत कुछ है उनके बारे में। वो न्याय देने में सबसे तेज़ हैं, कभी भी आप कहीं फँस जाओ तो पुकार सुनने में सबसे ज़्यादा तेज़ देवता माने गए हैं। कहीं पे भी अगर आप ये मान लीजिए कि कोई भी ऐसी दिक्कत हो गई जहाँ पे आप किसी को नहीं पुकार सकते, अगर आप उनको पुकार लोगे तो वो आधी रात में भी आपके लिए खड़े हो जाते हैं। बोला जाता है जहाँ का फैसला सालों-साल नहीं निकलता, अगर गोलू देवता के दरबार में उनके आगे आप झुक जाओ, उनके आगे सरेंडर कर दो, तो वो आपको फैसला देते हैं। बट हाँ, हमारे उसमें ये भी बोला गया है कि जो गोलू देवता है ना, ये ऐसा देवता है जो कंडाली के घास जैसा है। जैसे हमारे वहाँ कई जगह बिच्छू घास बोला जाता है और कुमाऊँ क्षेत्र में सिसोड़ बोला जाता है, मतलब ऐसी घास जिसमें काँटे लगे रहते हैं। तो बोला जाता है ये वो बिच्छू घास है जो इधर वाले को भी लगता है, इधर वाले को भी लगता है। क्यों? क्योंकि जब जस्टिस होगा तो ज़रूरी तो नहीं सारी गलती आपने करी हो, हुँ। क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं जी, बजती। जी। तो अगर मैंने भी कुछ गलती करी है, बेशक मैंने उसको बुलाया है कि हाँ, तुम फैसला करने आओ, तो अगर मैंने कुछ गलती करी है तो उसका दंड मुझे भी भोगना पड़ेगा। और अगर आपने करी है तो आपको भी हाँ, लेकिन अगर आपने गलती नहीं करी, कुछ नहीं करी, तो वो देवता ऐसा है, आपके मरने के बाद तक आपका न्याय करके देगा। क्योंकि ऐसे हमने बहुत चीज़ें देखी हैं कि लोग मर जाते हैं, लेकिन मरने से पहले एक बार उन्हें बस पुकार देते हैं कि मेरे इसके फैसला तू करना। तो स बोला जाता है कोई भी देवता 2 पीढ़ी का हिसाब रखता होगा, 7 पीढ़ी का रखता होगा, ये 21 पीढ़ियों का हिसाब रखता है। ये तुम्हारी 21 पीढ़ी तक लगता रहेगा। मतलब 21 पीढ़ियों को सामने लाके खड़ा कर देगा ये, अगर किसी के न्याय की बात आई है, किसी का हक मारा गया है तो। क्योंकि इनके साथ बचपन में ही ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई हैं कि इन्हें किसी का मतलब अन्याय देखा नहीं जाता। क्योंकि इनकी माँ को मतलब बाँझ बताया गया है कि हाँ, ये बच्चे नहीं दे सकती, इसने तो सिलबट्टे को जन्म दिया है। तो जब ऐसी-ऐसी चीज़ें खुद की माँ के साथ हुई, तो ये किसी का अन्याय नहीं देख सकते। और इनके बारे में एक चीज़ और कही जाती है कि गोलू देवता का अगर आप कभी जागर सुनो कोई या कुछ भी ऐसी चीज़ सुनेंगे ना, तो उसमें एक वर्ड आता है कृष्ण अवतारी। तो कई लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि इन्हें कृष्ण अवतारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि असल में भैरव अवतारी हैं। इन्हें एक और भैरव का रूप माना जाता है। तो कृष्ण अवतारी कहने का रीज़न ये है कि जो भगवान कृष्ण के पोते थे प्रद्युम्न, तो उनका क्या हुआ था अपहरण कर लिया था बाणासुर ने। 1000 भुजाएँ थी उसकी, तो बाणासुर ने उनका अपहरण कर लिया था कृष्ण भगवान के पोते का। तो अब प्रद्युम्न का क्या हुआ था अपहरण करके चंपावत के जंगलों में उसको छोड़ दिया था, उस क्षेत्र को अभिमंत्रित करके, ताकि किसी की भी दिव्य दृष्टि में वो ना आ सके, ठीक है।
अब जो चंपावत क्षेत्र है उसी के राजा थे गोलू देवता। तो जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने माँ भगवती से प्रार्थना करी कि हे माँ आदिशक्ति आप जरा देखेंगे कि कहाँ पे है। तो उन्होंने बोला वो चंपावत के इस क्षेत्र में है, तुम चिंता मत करो, मैं उसकी सुरक्षा के लिए गौर भैरव को तैनात कर देती हूँ। तो उस समय पे गौर भैरव उन्होंने उनकी रक्षा करी थी। तो अब बाणासुर के ऊपर एक वरदान था कि जब कभी भी वो युद्ध में हारेगा तो भगवान शिव को आवाज मारेगा, तो उसके बिहाफ पे भगवान शिव जी युद्ध करेंगे। ठीक है, अब जब उसको लगा कि हाँ मेरी मृत्यु निकट आ चुकी है, इसको पता लग गया, तो उन्होंने बाणासुर ने क्या किया, शिव भगवान को पुकार मार दी। तब शिव भगवान वहां पे खड़े हो गए युद्ध के लिए। अब कृष्ण भगवान ने बोला आप तो मेरा आराध्य हो, आपसे मैं लड़ नहीं सकता। भोले बाबा ने भी वही बोला, बोला लड़ना तो यहाँ संभव नहीं है, लेकिन लड़ूंगा नहीं तो इसके वचन का मान नहीं रख पाऊंगा। तो बोला ठीक है। तो भगवान शिव ने कृष्ण भगवान से कहा आप अपना मोहिनी रूप धारण कर लो, उसको देख के मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ, मेरे से मतलब एक बेहोशी सी छा जाती है। बोला ठीक है। तो श्री कृष्ण भगवान ने तुरंत अपना मोहिनी रूप लिया, तो जिसको देखते ही भगवान शिव जी क्या हो गए, मूर्छित हो गए। तो जैसे ही मूर्छित हुए, बाणासुर को पता चल गया कि जिनने रक्षा करनी थी वो तो खुद मूर्छित हो गए, अब किसको बुलाऊंगा। तो तब जाके जब उसको वहां पे बाणासुर को वहां पे हराया गया, बाणासुर ने माफी मांगी, गलती की, क्षमा याचना करी, तो तब जाके अब कृष्ण भगवान ने कहा कि अब प्रद्युम्न को कैसे ला। तो तैसे ही जब उन्होंने पुकार मारी ना गौर भैरव, तो उतने में तुरंत वो उनके उसको लेके आ गए। ठीक है, तो कृष्ण भगवान ने कहा ये युग तो मेरा है, द्वापर युग मेरा है, परंतु कलयुग में तुम यहाँ पे इसी क्षेत्र में एक राजा के रूप में जाने जाओगे। ठीक है, और जैसे मेरी तुम एक पुकार पे आए हो, ऐसे ही कलयुग में जब भी तुम्हारे इस क्षेत्र में कोई भी तुम्हें सच्चे मन से पुकार लगाएगा, तो वैसे ही तुम एक पुकार पे जाने वाले देवता बनोगे। मतलब तुम्हारे लिए ना क्षेत्र का कोई वो रहेगा कि हाँ कौन सा क्षेत्र है, अच्छी जगह है, बुरी जगह, कैसी भी जगह हो, जैसे तुम मेरी एक पुकार पे आए हो वैसी औरतों की या बहनों की एक पुकार पे जाने वाला देवता बनेगा। तो इसलिए कलयुग में बोला जाता है गोलू देवता कुमाऊं में हो गए सबसे ज्यादा तेज न्याय देने के देवता, इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक पुकार में चले जाते हैं। दूसरा देवता एक वक्त पे सोचता है कि किसकी गलती है नहीं है, एक बार देखें, जांचें, परखें, जी, जी। वो नहीं देखते। जहां उनके भक्त ने पुकार मारी वो वहां पे खड़े हो जाएंगे और वहां का फैसला फिर उनके हाथ में होगा, सामने फिर कोई भी शक्ति क्यों ना। तो जैसे सिर्फ उत्तराखंड वासियों के बुलाने से आते हैं, जैसे कोई और बाहर से जा रहा है तो उनके बुलाने पर भी आते हैं? बिल्कुल, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ़ उत्तराखंड, क्योंकि देखो भगवान का कभी भी किसी क्षेत्र से प्रेम नहीं होता, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। क्योंकि जो भगवान है ना, उसके लिए सारे ही उसके बच्चे हैं, चाहे वो उस क्षेत्र में रहते हों, चाहे बाहर रहते हों, बस मेन चीज़ क्या होती है श्रद्धा की। जैसा खाटू श्याम जी जी, मंदिर जी, है, जी। वो राजस्थान में है, ठीक है? अब वहाँ पे कई जगह ये भी बोलते हैं कि खाटू श्याम बनियों का देवता है। क्योंकि मतलब सेठों का देवता है, तो उसके जो वो होंगे मानने वाले वो भी सेठ ही होते हैं। और लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं और उनको रिजल्ट भी मिलते हैं। तो सबसे मेन चीज़ होती है श्रद्धा। अगर आप सच्चे दिल से पुकारोगे तो वो हर जगह खड़ा रहेगा। और रिसेंटली तो एक दीदी है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बट उनके साथ क्या हुआ था कि उनको काफ़ी टाइम से बेबी वगैरह का इश्यू हो रहा था। बट उनका परसों ही मेरे पास मैसेज आया है कि भैया नाउ मतलब उन्होंने प्रेग्नेंट हैं वो अभी। तो उन्होंने बोला था कि अब इसके बाद क्या करना होगा? मैंने बोला कुछ नहीं, आप नॉर्मली उनके वहाँ पे जाके उन्हें प्रसाद वगैरह जो आपको चढ़ाना हो वो चढ़ा देना। तो ऐसे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं कि और वो तो बिहार से हैं, बल्कि वो बिहार से हैं। और ये तो मतलब मैं अपनी लाइफ़ में जो एक्सपीरियंस किया मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि वो बाहर का हो चाहे उत्तराखंड का हो, सबसे ज़्यादा जल्दी सुनते हैं, ये मेरे को पता है। और ये किसी को टेस्ट करना हो तो कभी भी कर लेना। जैसे कभी भी आप प्रॉब्लम में रहोगे, कुछ भी रहोगे, तो एक बार आप उन्हें याद कर लेना सच्चे मन से, आपको विदिन 15 टू 20 मिनट्स रिज़ल्ट मिल जाएगा। 15 से 20 दिन नहीं, 15 से 20 मिनट में। यहाँ बैठ के भी हम उनको याद कर सकते हैं हाँ, किसी प्रॉब्लम के लिए। उत्तराखंड में लाटू देवता भी काफ़ी फेमस हैं, जी। उनके बारे में? लाटू देवता के बारे में अगर बात की जाए और नंदा देवी के बारे में बात नहीं की जाए तो सही नहीं रहेगा। जो लाटू देवता हैं उन्हें माँ नंदा देवी का भाई कहा जाता है। अब माँ नंदा देवी माँ पार्वती का बाल्य स्वरूप है। जैसे आपको मैं बताऊँ कि हर पुराण में, हर उस चीज़ के अंदर, हर देवता की अपनी महात्म्यता
गाई गई है। जैसे कि शिव पुराण में बोला गया है कि हर चीज शिव से उत्पन्न हुई है, विष्णु पुराण में बोला जी। गया है कि विष्णु से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। लेकिन देवी भागवत में, देवी पुराण में ये बताया गया है, और हमारे उत्तराखंड में जो चीजें रहती हैं उसमें ये बताया गया है कि ये चराचर जगत ना जो पूरा था, ये जलमग्न था पूरा, मतलब पूरा जल ही जल था चारों ओर। आज भी बोला जाता है ना 70% जी। वाटर ही हमारी धरती में भी और हम में भी। तो जलमग्न था, तो उसमें से एक ज्योति रूप का प्राकट्य हुआ, जिसे हम बोलते हैं ज्वाला। तो वो ज्वाला का, ज्योति का प्राकट्य हुआ, तो वो थी माँ आदिशक्ति। तो माँ आदिशक्ति ने धरती के मतलब निर्माण हेतु एक पुरुष का निर्माण किया, जिसका नाम था ब्रह्मा। तो ब्रह्मा का जब निर्माण किया तो ब्रह्मा से बोला कि आपको मेरा मतलब पति रूप में आपको मेरे आना होगा, ताकि हम इस सृष्टि को और आगे बढ़ा सकें। तो ब्रह्मा ने बोला लेकिन मैं तो आपसे उत्पन्न हुआ हूँ, आप तो मेरी माँ समान हो, और माँ के साथ तो ये चीजें हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने बोला लेकिन मैं इस सृष्टि को ना मतलब मतलब वो प्रकट करने में आपकी सहायता कर दूंगा। तो उन्होंने सृष्टि का निर्माण शुरू कर दिया। अब माँ आदिशक्ति फिर वो हो गई उदास। अब उन्होंने क्या किया, फिर एक पुरुष का निर्माण किया। तो उसको बोला कि सृष्टि का निर्माण तो हो गया, और अब हमें सृष्टि चलाने का कार्य करना है। तो उन पुरुष का नाम था विष्णु। तो विष्णु भगवान ने बोला आप तो मेरी माँ समान हो, आपसे ही मैं प्रकट हुआ हूँ और आपके साथ ही ना। तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि सृष्टि चलाने में मैं कार्य करूँगा, और जब जब धरती पर अत्याचार होगा मैं अपने विभिन्न रूप लेके रक्षा करूँगा, ठीक है। अब तीसरी बार उन्होंने एक व्यक्ति का निर्माण किया जिसका नाम था रुद्र। मतलब शक्ति ये कहती है कि शक्ति तो चारों जगत में है, जी। लेकिन उसको एक बोतल में भरना, एक उसको किसी एक शरीर के अंदर भरना ताकि वो काम कर सके, क्योंकि जब तक वो किसी के अंदर है नहीं तो वो चीज़ शव है पूरी तरीके से। तो उन्होंने जब उस शक्ति को एक उसमें भरा, तो उनका नाम था रुद्र। तो रुद्र की जब वो हुआ तो उन्होंने फिर वही बात बोली, तो रुद्र ने भी मना कर दिया। तो जब माँ नाराज हो गई और दुखी हो गई, तो शिव भगवान ने बोला कि ऐसे तो आप सैकड़ों बनाओगे तो भी आपको सेम ही वो मिलेगा। तो इसका हम एक काम करते हैं कि आप स्वयं को नष्ट कर लीजिए, मैं स्वयं को नष्ट कर लेता हूँ, और फिर जब हमारा उत्पन्न होगा, क्योंकि शक्ति के बारे में आपने इंग्लिश में एक वो सुना होगा, पावर कभी भी डिस्ट्रॉय भी नहीं होती, ना ही क्रिएट की जा सकती जी। है। तो उन्होंने क्या किया कि शिव भगवान ने खुद के शरीर का त्याग किया और माँ ने खुद के शरीर का। तो शिव भगवान का एक जोगी रूप, मलंग रूप कैलाश में वास करने लग गया, और माँ आदिशक्ति के जो रूप हैं वो पहाड़ों पे आके गिर गए। तो जिसमें क्या हुआ, माँ आदिशक्ति ने क्या किया, खुद को एक मछली के रूप में एक नदी में स्थापित हो गई। उससे पहले वो एक बालिका रूप में थी, छोटी बालिका, तो वहाँ पे खेल रही थी। तो एक राजा आते हैं, वो देखते हैं यार ये बालिका कौन है, क्योंकि उनके घर में बच्चे नहीं थे। तो वो उसके साथ खेलते हैं, बातें करते हैं। तो बोलते हैं बेटा थोड़ी देर और रुकना है यहाँ पे, मेरी पत्नी भी आ रही है, उसको मैं आपको दिखाऊँगा। तो उन्हें पता चल जाता है। तो वो क्या करते हैं, तुरंत खुद को मछली रूप में लेके सीधा पानी में स्थापित हो जाती है। तो जैसे ही उनकी पत्नी आती है, वो कहते हैं वो बालिका, बालिका। तो बोलते हैं वो बालिका थी यहाँ पे, बहुत प्यारी बच्ची थी, दिव्य रूप था उसका, और वो पता नहीं कहाँ चली गई, वरना मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उन्होंने बोला छोड़ो यार तुम, और पानी भरो। तो मटके में जैसे ही पानी भरा, उस मटके के अंदर माँ चली गई। तो ठीक है, तो जैसे ही वो घर के अंदर पहुंची ना, तो उन्होंने मटके से जैसे ही पानी पिया, तो वो माँ किस में चली गई, सीधा गर्भ में। तो जैसे ही माँ का गर्भ धारण हुआ, तो उसके बाद माँ नंदा रूप में प्रकट हुई उत्तराखंड में। जिसे हमारे वहाँ बोला जाता है कि पिता हेमंत और माता मैणावती, इनकी माता का नाम मैणावती और पिता का नाम हेमंत था। तो तब जाके माँ पार्वती का जन्म हुआ। तो जन्म हुआ तो बोला जाता है कि नामकरण से पहले ही ये बोलना शुरू कर दिया था इनने कि मेरा जो विवाह होगा वो कैलाशपति शिव के साथ होगा। और क्या कहते हैं, इनका घर का नाम रखा था नंदा। तो इनने बोला मेरा नाम नंदा नहीं, मेरा नाम गौरा है, और मेरा जो विवाह होगा वो कैलाशपति शिव के साथ होगा। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। तो अब हुआ क्या कि शिव भगवान इतनी ज्यादा मतलब तपोस्थली में बैठ चुके थे कि देवताओं को डर लगने लग गया था, और देवताओं में भी सबसे ज्यादा डर लगने लग गया था इंद्र देवता को। क्योंकि जो हमारा शरीर है ना, ये इंद्रियों को इंडिकेट करता है, मूलाधार, जी। स्वादिष्टान, जी। मणिपुर,
अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, तो ये सारे इंद्र के प्रतीक हैं, क्योंकि जब हम इनको साधते हैं तो इंद्र का आसन डोलने लग जाता है। तो इंद्र को ये लगा कि यार ये अगर इतनी ज़्यादा तपोस्थली में बैठे रहेंगे, ये तो मेरे कहीं इंद्रासन को ही ना माँग ले, क्योंकि उनमें एक भय बना रहता है शुरू से। तो उन्होंने क्या किया, नारद मुनि को भेजा, बोला आप इनकी तपस्या तोड़वाओ। उन्होंने बोला ना भई, ये भोले बाबा हैं, तपस्या तोड़वाने के चक्कर में क्या पता हमें ही भस्म कर दें। बोला नहीं, आप ब्राह्मण हो ना, तो ब्राह्मण को कुछ नहीं कहेंगे। बोला चलो ठीक है। अब वो वहाँ पे गए, बोला नारायण, नारायण। शिव जी भगवान होते, बोला हाँ जी बताइए। तो बोला आप ब्राह्मण हो, पहली बार मेरे यहाँ आए हो, क्या लेंगे बताएं। तो उनने बोला मैं अविवाहित पुरुष से कुछ नहीं लेता। तो उनने बोला लेकिन आप आए हो, देना तो पड़ेगा। बोला उसके लिए विवाह कर लो। तो उनने बोला मेरे को कौन देगा अपनी पुत्री। तो उनने बोला पुत्री, आपका विवाह मैं करवाऊंगा, चिंता मत करो आप। तो आपका विवाह मैं करवाऊंगा, आप बस हाँ भरो, आप करोगे ना शादी। तो भोले बाबा ने बोला ठीक है। अब वो सीधा गए मैरावती के पास, और वहां पे भी गए नारायण नारायण। तो तब तक माँ नंदा देवी उनके लिए लेके आ गई भिक्षा। तो उन्होंने बोला पुत्री मैं ऐसे अविवाहित लड़की कन्या से नहीं लेता। तो उन्होंने बोला कोई है लड़का इसके आपकी नज़र में, इनका विवाह करा दो। बोला हाँ, कैलाश में शिव है ना, उनसे अच्छा तो वर इसके लिए हो ही नहीं सकता। तो बोला लड़का ठीक है। बोला हाँ, अब पहले के टाइम पे ना साधु संतों पे अंधा ट्रस्ट किया जी, जाता। जी। तो उन्होंने बोला इन्होंने बोल दिया मतलब अच्छा ही होगा, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि ठीक है विवाह की तैयारी करो। तो जब विवाह वो सब तैयारियां हुई, तो शिव भगवान आते हैं। फिर जो भी आपने चीजें सुनी है कि पूरी उनके साथ भूतों की टोली, यहाँ पे कान में कुंडल की जगह बिच्छू लटकाए हुए थे, गले में सर्पों की माला और मुंड माला धारण किए हुए। फिर उसके बाद उनको बोला कि अपने वास्तविक रूप में आओ, ये सारी चीज़ें आपने सुनी हुई हैं। तो जब ये सब चीज़ें हो गई, पार्वती माता अपने कैलाश को विस्थापित हो गई, तो कुछ समय बाद माँ पार्वती उदास होती है। तो शिव भगवान बोलते गौरा उदास क्यों हो? तो वो कहते हैं मेरे को अपने मायके की याद आ रही है, काश मेरा भी कोई भाई होता हुँ, जो मेरे लिए मतलब वहाँ से उपहार जो आते हैं मायके से वो हुँ। लेके आता, मेरे को लेने आता, छोड़ने जी, जाता। जी। तो शिव भगवान कहते हैं अच्छा, तो आप चिंता क्यों कर रहे हो? मतलब कनौज के एक राजा हैं, उनके 2 बेटे हैं, लाटू और बाटू। आप उनमें से किसी एक को अपना भाई बना लो, धर्म का भाई, और वो आपका ये काम कर दिया करेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो खुशी-खुशी में वो कनौज के राजा थे उनके पास गए, तो पहले तो उन्होंने मना किया कि नहीं, नहीं, नहीं। फिर उन्होंने बहुत उनसे प्रार्थना करी, तो उन्होंने बोला ठीक है, आज से ये आपका धर्म का भाई। तो उसको अपना भाई बनाया। तो माता फिर उसके साथ आने लग गई। तो हमारे वहाँ बोला जाता है 12 साल में एक बार ना माँ नंदा देवी को डोली में ले जाया जाता है उनके मतलब कैलाश स्थल तक। तो पूरी यात्रा होती है कुमाऊँ में उनकी, जहाँ पे वो अपने मायके वालों से मिलने आती हैं। तो अब हुआ क्या कि माता एक नदी में, वेदनी बुग्याल कहते हैं हमारे उसमें, तो वहाँ पे एक झील में नहाने के लिए उतरी जैसी, तो वहाँ पे माता को नहाना था। तो माता ने बोल दिया कि सारे अब यहाँ से चले जाओ, और मेरी सुरक्षा के लिए सिर्फ़ लाटू रहेगा यहाँ पे। तो लाटू ने बोला ठीक है। तो लाटू में एक क्वालिटी थी, वो बहुत ही ईमानदार और मतलब बहुत ही ज़्यादा उसमें ये था कि जो आदेश दे दिया, दे दिया। तो उसने क्या किया कि मैं माता को निर्वस्त्र ना देख लूँ, इसलिए उसने आँख पे पट्टी बाँध दी। अब पट्टी बाँध दी ठीक है, और पीछे कम मतलब पीठ दिखा के माता नहा रही हैं, वो अपना खड़ा हो गया, अब ठीक है। तो अब उसको प्यास लगने लग गई। तो उसको प्यास लगने लग गई, तो उसने क्या किया कि इधर-उधर हाथ मारने लग गया। तो वो जाते-जाते, जाते-आते एक गरीब की कुटिया में घुस गया। तो वहाँ पे ना 2 मटके रखे हुए थे। एक में थी शराब, एक में थी पानी। एक में पानी था, एक में शराब। तो उसने क्या किया, पानी वाले उसको उठाने के बजाय उसने शराब के उनको उठा लिया और पी गए। ठीक है। अब क्या हुआ, वो तो नशे में। जी। तो नशे में जब इंसान होता है तो 10 चीज़ें गलत करता है। तो उन्होंने उस पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया, और जब माँ नंदा को ये पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, यार इसको तो मैं भाई बना के लाई और इसने मेरी बदनामी करवा दी मेरे मायके में। तो उन्होंने क्या किया, लाटू देवता को बोला, आदेश दिया कि इसको यहीं बाँध दो। हुँ। तो जैसे ही उनको बाँध दिया, तो थोड़ी देर बाद जब नशा उतरा, तो तब उन्हें एहसास हुआ यार मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। तो तब जाके उन्होंने माफ़ी माँगी कि मेरे को माफ़ कर दो ये वो। तो माँ नंदा देवी ने तब बोला कि जो वाड़ा गाँव है ना, वाड़ गाँव में, तो वहाँ पे लाटू देवता का एक मंदिर है।
जहाँ पे कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं घुस सकता। वहाँ पे बाहर से ही पूजा होती है और साल में एक बार वो कपाट खुलता है, मुश्किल से 10 मिनट के लिए, जिसमें से पुजारी जाता है, मुँह पे भी कपड़ा, आँख पे भी कपड़ा, और वहाँ पे पूजा करके फिर बाहर आ जाता है। क्योंकि वहाँ बोला जाता है वहाँ पे एक प्रॉपर नाग है, जिसके पास नागमणि है, और उस मणि का तेज इतना है कि वो जो कोई भी देखेगा पागल हो जाएगा। और ना वहाँ पे कोई मूर्ति है, कुछ नहीं है। वहाँ पे लाटू देवता का स्थान बताया जाता है, और वहीं तक ही लाटू देवता माता को छोड़ने आता है, क्योंकि बाद में उन्होंने माफ़ी माँग ली थी ना कि जो भी मेरे से गलती हुई है तो मेरे को क्षमा करना। तो वाण गाँव में वहाँ पे आज भी उनका मंदिर है, जो कि साल में सिर्फ एक बार खुलता है। तो लाटू देवता ऐसे मतलब उनके भाई बने थे, और बोला जाता है लाटू नाम पड़ने के पीछे भी एक कहानी है। जब उन्होंने ड्रिंक कर ली थी ना, तो ड्रिंक करते-करते गलती से उनकी जीभ कट गई थी। तो हमारा उसमें लाटू वो बोला जाता है कि जो सही से बोल नहीं जी। पाता या हकला के बोलता है या वैसे, तो तब जाके बोला जाता है कि दारू पीने की वज़ह से ये सब चीज़ें हो गई थी इसीलिए। लेकिन आज भी माँ नंदा देवी की जब जाँच चलती है, तो उसमें लाटू देवता ही उनके भाई के रूप में आगे आता है। तो जैसे अभी आपने बताया कि मंदिर को अंदर किसी ने नहीं देखा क्या है, तो जिसने बनाया होगा। उसमें वो स्थान शुरू से मौजूद था, उसमें बस उनकी स्थापना करी गई है कि माँ नंदा देवी का एक सख्त आदेश है कि यहाँ पे इसकी पूजा होगी, खत्म। और वहाँ पे जो लोग भी दर्शनार्थी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मंदिर आपका बंद रहेगा या वो, मंदिर के तो कपाट खुले हैं, अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है। गर्भगृह। हाँ, जिसकी भी मानता है, कुछ भी है, वो खाली बाहर से ही हाथ-पैर जोड़ के वहीं से उनको प्रणाम करके आगे बढ़ जाते हैं। जी, जी। ऐसे ही उत्तराखंड में रूपकुंड लेक है, जहाँ पर कहा जाता है आज भी कंकाल मिलते हैं। जी। तो सच में वहाँ पे ऐसा है? जी, जी, जी। जो अभी मैंने आपको नंदाराज जात के बारे में बताया, जब ये जात निकलती है तो बोला जाता है पूरे गढ़-कुमाऊँ, गढ़वाल और कुमाऊँ क्षेत्र से लोग माँ नंदा देवी के लिए चौसिंगा खाड़ू, जिसे हमारे वहाँ बोलते हैं, 4 सिंग वाला भेड़। तो वो माँ नंदा देवी खुद शरीर में प्रकट होके बताती है कि कहाँ पे वो प्रकट हुआ है, चौसिंगा खाड़ू। वहाँ से वो भेड़ आता है, जिस पे लोग अपनी जो भी माता को चढ़ावा चढ़ाना है, उस पे वो लगा के, मतलब नंद केसरी जो एक जगह है जहाँ पर पूरे गढ़वाल और कुमाऊँ का एक साथ मिलन होता है। फिर उसके बाद से जब ये डोलियाँ आती रहती हैं, तो तब जाके जो आप जगह बता रहे हो ना रूपकुंड, तो रूपकुंड उस स्थान पे पड़ता है। वहाँ पे एक स्थान है जो आप रूपकुंड कह रहे हो, ये ना एक इस तरीके से आप समझिए बर्फ का एक स्थल है पूरा। बोला ये जाता है कि ये पूरा ना मतलब बर्फ से ही ढका रहता है, लेकिन जैसे ही थोड़ी गर्मी बढ़ती है ना, तो जो लेक है पूरी, वो जलमग्न हो जाती है। तो जैसे ही वो पूरा वाटर वाटर हो जाता है, तो वहाँ पे लाख मतलब इतने सारे आपको वो मिलेंगे, स्कल्स मिल जाएँगे, आपको हड्डियाँ मिल जाएँगी। तो पहले लोगों का एक क्वेश्चन था, क्योंकि जो ये ब्रिटिशर्स आए थे ना, ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ को पकड़ा था, क्योंकि जब वो मतलब सर्च वगैरह करने आए हुए थे, तो उन्हें लगा कि इतने सारे मतलब किस चीज़ के कंकाल हैं। तो तब बताया गया कि इंडो चाइना वॉर हुई थी, उस टाइम के हैं या वॉर वगैरह टाइम के, तो उन्होंने बोला चलो इसका डीएनए टेस्ट करते हैं। तो जब उसका डीएनए टेस्ट हुआ ना, तो उसमें पता चला कि नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो तब ये पता लगा कि जो इतने सारे लोग मरे हुए हैं, ये कोई गोल शेप की कोई चीज़ इनके सर पे गिरी हुई है, तब जाके वो मरे हुए हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि ओले गिरे हों या कुछ ऐसी चीज़ें करी हों, ये प्रॉपर एक मिस्ट्री है। लेकिन रूपकुंड को हमारे वहाँ पे अस्थियों वाला पूरा क्षेत्र माना जाता है, और तांत्रिक दृष्टि से जो तांत्रिक लोग होते हैं, वो उस जगह के महात्म को बताते हैं कि हाँ, मतलब ये जगह ध्यान लगाने के लिए और तांत्रोक्त चीज़ें करने के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पे उतनी सारी स्पिरिट्स की एनर्जी है। और आप वहाँ पे जाएँगे तो बोला जाता है मिनिमम टू मिनिमम 500 से 600 लोगों की वहाँ पे अस्थियाँ हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कैसे आए, क्या आए। और वो अस्थियाँ भी अभी तक डिकम्पोज़ या खराब इसलिए नहीं हुई हैं, क्योंकि वो बर्फीला क्षेत्र है। ठंड होते ही वो सारी चीज़ें बर्फ में दब दब जाती हैं। लेकिन हल्का-सा जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा-सा बढ़ता है, तो वो जब पानी-पानी हो जाता है, तो वहाँ पे क्लियर विज़िबल हो जाता है कि ये पूरे कुंड में ही अस्थियों का। जी। और आपके वहाँ एक ये भी मान्यता है कि लोगों के शरीर में कोई कभी देवी देवता या कोई एनर्जी प्रवेश कर जाती है, जी। तो ये कैसे पॉसिबल है? आज के आधुनिक युग में जहाँ ये कहा जाता है कि माता या कोई भी शक्ति शरीर में प्रवेश नहीं करती है, और
ये सारी चीजें मणगणंत हैं। जी, जी। और पैसे लूटने का तरीका है, मतलब कई सारी चीजें बोली जाती हैं विच इज करेक्ट उनके हिसाब से। बट मैं ये बोलूंगा कि कोई भी चीज एग्जिस्टेंस में कब है कब नहीं, ये चीज आप एक ही तरीके से डिसाइड कर सकते हो जब वो चीजें आपके साथ हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बात बोलूं कि अभी 2020 से पहले हुँ। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट करके एक पेपर में लिख सकता हूँ, आप मानोगे? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ अभी आपके आंखों के सामने हुई नहीं है। वो कब होगा? जब मैं आपके आगे करके दिखा दूंगा, 10 लोगों के आगे, हुँ, 100 लोगों के आगे, लाख के आगे। तो वो चीज़ जब अभी जो दरबार आए हैं उन सब ने करके दिखाई तो लोगों ने माना कि नहीं नहीं, सिद्धियां होती हैं। जी। कुछ एक ऐसी चीजें होती है जो आभास करा देती है सामने वाले में। तो अब हमारे उत्तराखंड में क्या है, देवी देवता आना बहुत आम बात है। और उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि हम जिस आभा मंडल में ऑरा में रहते हैं उसमें देवी देवता वास करते हैं। तो आप एक तरीके से ये समझिए कि देवी देवता हमारे ही साथ रहते हैं। तो वो हमें हर जगह पे गाइड करने के लिए, यहाँ तक कि हमारे यहाँ पितृ भी आते हैं। हुँ। पितरों का शरीर में आना भी आम बात है, क्योंकि हमारे इसमें ये कहा जाता है कि जो देवता के, हम ये नहीं कह रहे कि प्रॉपर देवता आता है या प्रॉपर देवी ही शरीर में उतर जाती है, नहीं। बट ये क्या होता है, देवता का एक अंश, देवी का एक अंश, जैसे भैरव हुँ। देवता है तो उसकी शक्ति का एक अंश हमारे शरीर के अंदर आता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम भी बेवकूफ हैं कि कोई भी हुँ। हिल कर आए और हम बोल दें कि हाँ ये हमारा भैरव देवता। अगर वो भैरव देवता है तो वो अपने से पहले का पूरा बताएगा, उसको किस पीढ़ी में उठाया गया है और उसको लाने वाला कौन था, उसका नाम क्या था, कितनी पीढ़ियों से वो पूज रहा है, खाने में वो क्या खाता है, उसके साथ के कौन कौन से देवी देवता उसने लेके चल रहा है अभी, उसके जिस घर में वो पूजा खा रहा है वहां पे कौन कौन से देवी देवता हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर करने के बाद, अग्नि परीक्षा देने के बाद, उसमें देवता कुछ भी कर सकता है। वो चाहे तो साक्षात अग्नि में बैठ जाए। आप बैठ हुँ। सकते हो? नहीं। हम बैठ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्षमता ही नहीं है। यहाँ तक कि गरम-गरम फावड़े चिमटे वो ऐसे चाट जाते हैं जैसे उनके लिए कुछ हो ही ना, उनके लिए बर्फ समान हो। तो शक्तियाँ आना, मैं ये कहूँगा कि उत्तराखंड में थोड़ा-सा नॉर्मल है और थोड़ा-सा ऐसा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें आती हैं, क्योंकि यहाँ पे हर किसी के घर का अपना एक देवता है। तो जो उत्तराखंड में देवी देवता है ना वो सक्रिय रूप में है। तो हमारे इसमें ये बोला जाता है कि देवी देवता जब भी किसी पे अवतार लेते हैं या किसी के शरीर में प्रवेश करते हैं तो उसमें सबसे जो मेन चीज़ देखी जाती है वो देखा जाता है ऑरा। और कई चीज़ें ऐसी मैटर करती हैं, क्योंकि जब जागर पद्धति से उन चीज़ों को बुलाया जाता है तो वो किसी के शरीर में आकर के जवाब देती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये उत्तराखंड में होता है, आपको मैं बता दूँ हरियाणा क्षेत्र में भी ऐसी बहुत सी जगह हैं। अब तो हरियाणा में बहुत नॉर्मल हो गया, लोग हमारे यूपी में भी ऐसे कई जगह हैं ऐसे। यूपी में आपके इधर जैसे कुछ-कुछ शक्तियाँ हैं। 1-2 मतलब मैं बता देता हूँ, एक जगह है वहाँ पे बदायूं, छोटी मियाँ बड़े मियाँ सरकार करके भी है, मीरा बाबा करके भी एक है, आगरा में एक बुलाकी मसान करके एक चीज़ पूजती है वहाँ पे। और यूपी साइड में तो मतलब काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे प्रॉपर शरीर में उतर के वो चीज़ें बताती हैं। तो ये चीज़ें मतलब बहुत ही नॉर्मल हैं, कोई इसमें इतनी ज़्यादा वो वाली बात नहीं है। बट उत्तराखंड में ये चीज़ें इसलिए मैटर करती हैं क्योंकि देवता आना और लोगों को उनकी चीज़ों के बारे में बताना, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताना और यहाँ तक कि ऐसी-ऐसी चीज़ें भी बताना जो उनके दादा-दादी के टाइम पे हो चुकी हैं, जो उन्होंने किसी टाइम पे उस शक्ति से वादा किया था कि हाँ, हम तेरे को ये देंगे, लेकिन वो नहीं दिया होता तो वो कितनी भी पीढ़ी बीत जाए वो आके प्रकट हो जाते। क्योंकि हमने अपनी लाइफ में ऐसे मतलब ढेरों एग्ज़ाम्पल देखे हैं कि लोगों की प्रॉपर फैमिली वहाँ से माइग्रेट होके अमेरिका में रह रही है। बट देवता जब चाबी भनना शुरू करता है तो उन्हें अपने स्थान पे जी। लाके ही छोड़ता है। तो अगर हम बात करें एम एस धोनी की, बहुत ही फेमस क्रिकेटर हैं। तो हमारे इसमें अगर आप उनकी मूवी देखो या कुछ भी देखो तो उसमें आपको पता चलेगा कि झारखंड से वो थे। बट उनकी जो पूरी फैमिली थी वो बेसिकली बिलोंग करती थी उत्तराखंड से। उत्तराखंड में उनके जो कुल देवता हैं उनका नाम है एडी देवता।
एडी देवता उनका नाम है, और उत्तराखंड के अंदर वो मतलब काफ़ी टाइम हो गया था उन्हें आए हुए, बट रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही वो अपनी बेटी के साथ और साक्षी धोनी के साथ और खुद वो प्रॉपर अपने गाँव में गए, वहाँ पे उनके जो कुल देवता के मंदिर हैं वहाँ पे गए, और जो उनका खेत था जहाँ पे वो उन शक्तियों की आराधना करते हैं, वहाँ तक पे भी किया। सोचो धोनी इतनी फेमस पर्सनैलिटी हो गए, कहाँ ही मानते होंगे, लेकिन जब वो शक्तियाँ अपना दिखाने पे आती है, अपना प्रेज़ेंस फ़ील कराती है, तो वो कोई भी हो आप, आपको अपनी जगह पे ले आएगा, और यही एक पावर होती है डिवाइन एनर्जी की। हम कहते हैं ना पावर सिर्फ़ फ़ील करने वाली होती है, बट उत्तराखंड में ये चीज़ थोड़ी-सी अलग है, वो फ़ील करवाती है कि मैं हूँ यहाँ पे। और किसी के भी आप उत्तराखंड के किसी भी पर्सन से मिलें, उसके घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा ज़रूर होगा, जिसके परिवार में किसी न किसी पे वो देवता आता होगा, और जो उन्हें लाइफ़ में गाइड करता होगा कि हाँ, तुमने अब ये काम किया, आगे तुम्हें इस पे ये करना है, हर चीज़ गाइड करते हैं, जी। एज़ अ फैमिली मेंबर। तो ये हम खुद बुला सकते हैं, अब गॉड डिसाइड करते हैं कि हमें किसकी बॉडी में जाना है? गॉड डिसाइड करेंगे। ये हमारे इसमें ये पद्धति ही नहीं है कि हम चाहें कि हमारे ऊपर आएँ, वो जिसका शरीर उपयुक्त समझेंगे, उसी के शरीर में जाते हैं, उसी के शरीर में निवास करते हैं, कब तक? जब तक वो प्राण ना छोड़ दें। जी, जी। और उत्तराखंड में एक और जगह काफ़ी फ़ेमस है, अबॉट माउंट करके, वहाँ जी। पर कोई हॉस्पिटल ऐसा कुछ कहा चर्च। जाता है, हाँ। तो वहाँ पर लोगों ने आत्मा देखी हुई है, तो उसका क्या रीज़न है? क्या अब इसका थोड़ा-सा ना मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड भी है प्लस हॉन्टेड भी है, क्योंकि अबॉट माउंट का ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे ना एक प्रॉपर चर्च भी है एंड हॉस्पिटल्स भी हैं। तो चर्च का तो ये बताया था कि जो अबॉट थे जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन्होंने अपनी वाइफ़ की याद में वो चर्च बनाया हुआ जी। था। तो लोकल्स लोगों का ये कहना है, या जो भी वहाँ पे गए हुए हैं, उनका ये कहना था कि कुछ टाइम पहले तक यहाँ पे मतलब लोगों की आवाज़ें आती थी, और बेल्स की आवाज़ें आती थी काफ़ी ज़्यादा। और जहाँ तक बात आती है हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल में ये बोला जाता है कि वहाँ पे जो व्यक्ति था, जो इलाज करता था लोगों का, वो हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो चुका था। क्योंकि वो हॉस्पिटल ऐसा था कि जहाँ पे लोगों की डेथ की डेट बता देते थे वो। कि तुम्हारी डेथ की डेट ये है। तो लोग वहाँ पे जाते थे, तो जो मतलब डेट बताई, तो कई लोगों की सही भी हो जाती थी चीज़ें। बट ऐसा-ऐसा हुआ कि कई बार बोला जाता है कि वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए लोगों को यूज़ भी किया करते थे, जिस वज़ह से कई लोगों की जानें जी। उस वे में भी गई। तो जिस वज़ह से क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी का ऑरा इस टाइप से बढ़ा कि अब तो मतलब अब तो उतना हमें सुनने को नहीं मिलता कि ऐसा कुछ हो गया। बट हाँ, पहले लोग बोलते थे कि वहाँ से आवाज़ें सुनने को मिलती हैं, वहाँ से शैडोज़ दिखते हैं, और मतलब रिंग्स की आवाज़ें हल्की-हल्की आने लगती हैं। तो ये वही होता है, जैसे कि इस मामले में तो मेरा क्लियर कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी को भी तंग करोगे, या क्योंकि मैंने बताया ना, हमारी आत्मा और एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती। वो आज यहाँ नहीं है तो कहीं दूसरी जगह है। तो जब अगर हम किसी का कुछ बुरा करते हैं, चाहे वो हॉन्टेड प्लेस हो या नॉर्मली, अगर देखते नहीं हो आप, किसी का कहीं किसी जगह पे घर पे लोग सुसाइड कर लेते हैं। जी। तो उस घर का ऑरा ज़िंदगी भर तक खराब ही रहता है, जब तक उसका प्रॉपर सॉल्यूशन ना किया जाए। हुँ। हालाँकि आप किसी ऐसे पर्सन को भी वहाँ पे बिठा दो जिसको पता नहीं है यहाँ कभी सुसाइड हुआ है, लेकिन वो फ़ील करके बता देगा कि यहाँ कुछ अच्छा-सा जी, नहीं जी, लगता। जी, जी। क्योंकि वो एनर्जी क्या होती है, एक चक्र में फँस हुँ, जाती है, हुँ। क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे शास्त्रों में बताया गया कि ब्रह्मा जी ने हर किसी चीज़ की एक उम्र बना के भेजी। हुँ, जैसे अगर हमारी 100 वर्ष उम्र है, हुँ। तो अगर हम एक्सीडेंट में मारे गए, या एक्सीडेंट छोड़िए, हम सुसाइड कर लेते हैं, 30 साल के हम, हमने क्या किया, फैमिली प्रेशर से या सिचुएशन के दबाव में आके हमने सुसाइड कर लिया, या किसी ने हमें अकाल मृत्यु दे दी, किसी ने हमें जान से मार दिया, या किसी ने अपने एक्सपेरिमेंट के चक्कर में हमें मार दिया। तो बोला जाता है कि जो शेष ज़िंदगी रह जाती है, उसमें व्यक्ति भटकता रहता है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ़ जी। पूरी नहीं करी, लेकिन उसको पूरी तो करनी है, हुँ। तो वो आत्मा रूप में पूरी करता है। तो आशा करता हूँ कि उन लोगों की आत्माओं का टाइम खत्म हो चुका होगा, क्योंकि ये चीज़ें ना, हॉन्टेड चीज़ें भी तभी तक रहती हैं, जब तक आप उनको फ़ील करने वहाँ पे जाओ। जैसे कि अब तो बहुत चीज़ें कम हो गई, पहले भानगढ़ किला था राजस्थान हुँ, में, वो बहुत फ़ेमस था इन चीज़ों के लिए कि जो भी वहाँ जाता रात में रुकता वो ज़िंदा ही नहीं हुँ। बचता।
और अब तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हो गई कि लोगों को आप बोलो रात-रात तक भी रुक जाएँगे। तो वही चीज़ है, नेगेटिव या पॉजिटिव शक्ति आपको प्रेज़ेंस करा सकती है, बट वो कब तक कराएगी और क्यों कराएगी वो आपके ऑरा पे डिपेंड करता है। अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं पे अगर अच्छी खासी क्वांटिटी में भी नेगेटिव एनर्जी होगी तो वो आपको हार्म नहीं करेगी। जी। जी, रोहित जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, आपने हमें समय दिया। जी, राधे-राधे। राधे-राधे।